सातों वारों का आसरा भरियो पीहर और सासरा। कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोली सातों वारों के देव की जय हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली सातों वारों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। प्रेम से बोली सूर्य भगवान की जय हो। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। नहाता धोता और कहानी सुनता था, परंतु कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी कमाने को कहती और बाहर के लोग भी उसे अपमानित करते। एक दिन ब्राह्मण जंगल में चला गया। वहाँ वह सूखे पीपल के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा और सूर्य भगवान की कथा कहानी कहने लगा। वहीं पर एक तालाब था, वहाँ पर थोड़ा ही पानी था। उसी तालाब में से सूर्य भगवान को जल देने लगा। पूजा का जल थोड़ा पीपल में जाता और थोड़ा तालाब में जाता। इस तरह पीपल को पानी मिलने लगा। वह हरा भरा हो गया और तालाब भी पानी से भर गया। धीरे धीरे वहाँ खूब पक्षी आने लगे। एक दिन वह ब्राह्मण पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा कर रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण तुम क्या मांगता है? ब्राह्मण यह सुनकर घबरा गया। उसने सोचा भूत बोल रहा है। 3-4 दिन लगातार वह आवाजें सुनता रहा। वह घर आकर ब्राह्मणी से सारी बात बताई। ब्राह्मणी बड़ा ही चतुर थी। वह बोली, शायद सूर्य भगवान है, आप उनसे धन मांग लीजिए, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगू? मुझे तो कुछ मांगने नहीं आता। कोई ऐसी तरकीब बताओ, थोड़े शब्दों में काम चल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कहना। सोने के पलंगे में पोते को 10 दासियों को खिलाते हुए देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र भी मिलेगी, धन दौलत भी मिल जाएगा। दूसरे दिन ब्राह्मण पूजा का सामान लेकर उसी पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगा। तभी सूर्य भगवान ने कहा, ब्राह्मण मांग, तुझे क्या चाहिए? जैसा ब्राह्मणी ने कहा था वैसे ही ब्राह्मण बोला। श्री भगवान ने तथास्तु बोला। ब्राह्मण जब घर आया तो उसका झोपड़ा महल में बदल गया। तभी उसने एक दासी से बोला, मेरा यहाँ एक झोपड़ा था और एक बुढ़िया थी, वह कहाँ गए? तभी ब्राह्मणी बाहर निकल कर आई और बोली, यह हमारा ही घर है, आप अंदर चलिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? तब ब्राह्मणी ने कहा, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। तब ब्राह्मण मान गया और उसने यह सब काम करने लगा। सारे लोग उसकी जय जयकार करने लगे। उसी राज्य के राजा के पास यह बात गई तो उसने उस ब्राह्मण के घर आया और बोला, तुम अचानक से इतने धनी कैसे हो गए? तब ब्राह्मण सूर्य भगवान की महिमा बताई। अब राजा सहित पूरा राज्य ही सूर्य भगवान का व्रत, उपासना और कथा कहानी कहने लगा। हे सूर्य भगवान, जैसे आप ब्राह्मण पर प्रसन्न हुए वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में रामू अपने पत्नी सुमन व अपने माँ के साथ रहता। रामू दिन रात खेतों में काम करता और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता। रामू की माँ भगवान शिव की बड़ी भक्ति किया करती थी। वह दिन रात भगवान के भजन पूजन में लगी रहती, लेकिन उसकी बहू सुमन बिल्कुल इसके विपरीत पूजा पाठ से कोसों दूर रहती और हमेशा खाने पीने और मौज मस्ती में लगी रहती। अपने सास के सामने वह सीधी बनकर रहती और जब भी उसकी सास मंदिर जाती वह पीछे से बढ़िया पकवान बनाकर खाती और सारे पड़ोस में इधर उधर की बुराई भलाई की बातें किया करती और अपने सास के वापस आने से पहले घर आ जाती। सास प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर दूध चढ़ाया करती, जिसके लिए वह पहले से दूध मंगा लेती और एक बर्तन में रख देती। सोमवार को वह दूध शिव जी पर चढ़ा देती। सुमन को यह बात अच्छी नहीं लगती। वह सोचती कि मेरी सास बेकार ही इतना दूध बहा देती हैं। एक दिन सुमन ने देखा कि घर में कोई नहीं है और उस बर्तन में
जिसमें दूध रखा था जो शिव जी पर चढ़ाया जाना था, उसमें चुपचाप उसमें से आधा दूध निकाल लिया और आधा पानी मिला दिया। सुमन की सास ने हर सोमवार की तरह वह उस दिन भी दूध शिव जी पर चढ़ा दिया। इसी प्रकार 16 सोमवार बीत गए। 16वें सोमवार जब सुमन ने दूध निकाला तो उसकी सास ने देख लिया। उसने अपने बहू से कहा, इससे शिव जी नाराज हो जाएंगे। तब सुमन ने कहा, माँ जी, मैं तो पिछला 15 सोमवार से ऐसा ही कर रही हूँ। आपके शिव जी को नाराज होना होता तो वह मुझे जरूर दंड दे दिए होते। आप तो बेकार ही दूध बर्बाद कर देती हैं। यही आधा पानी वाला दूध चढ़ा आइए अपने भोलेनाथ पर, वह इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। सुमन की सास दुखी मन से दूध लेकर मंदिर में पहुंची और उसने वह दूध शिव जी पर चढ़ा दिया। फिर वहीं बैठकर उनके पिंडी के सामने बोलने लगी, हे भोले शंकर, मेरी बहू ने जो पाप किया है उसमें मैं भी भागीदार हूँ। उसने दूध में पानी मिलाया और मैंने वही दूध आपको चढ़ा दिया। आप जो भी दंड देंगे वह मुझे मंजूर होगा। यह कहकर वह दुखी मन से घर चली आई। उसी रात जब सब सो रहे थे तो बाबा भोलेनाथ ने सुमन और सास को सपने में दर्शन दिया और कहा, तुमने मेरी बड़ी सेवा करी है, तुम्हें उसका फल अवश्य मिलना चाहिए। सुमन ने कहा, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो आपके शिवलिंग पर चढ़ाने वाले दूध में से दूध निकाल देती थी। मुझे आप जो भी दंड देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। मेरे भूल को क्षमा कीजिए। सास ने भी कहा, महाराज, मैं भी इसके पाप में भागी हूँ, मुझे भी दंड दीजिए। तब बाबा भोलेनाथ ने सास से कहा, तुमने जो मेरे शिवलिंग पर दूध चढ़ाया उसमें आधा पानी तुम्हारी बहू ने मिलाया, जिससे उसे भी जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त हो गया। अनजाने में ही तुम्हारी बहू ने भी मेरी पूजा करी है। आज तुम्हें और इसे सेवा का फल अवश्य मिलेगा। यह कहकर बाबा अंतर ध्यान हो गए। सुमन और उसकी सास की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उन्होंने देखा उनका घर अन्य धन से भर चुका है। चारों तरफ पैसे और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। दोनों बाबा भोलेनाथ के सामने नतमस्तक होकर भोलेनाथ की जयकारा लगाने लगे। हे भोलेनाथ, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय हो। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती। मंगल देव के दिन न तो घर को लीपती न ही पृथ्वी खोदती। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज, क्या आज्ञा है? साधु ने कहा, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी जमीन लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज, आज तो मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लीप सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लिपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते उद्यत हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, पृथ्वी लिपने के अलावा जो भी आज्ञा करोगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे ही 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्यों करती है? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाके पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज,
अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन पकाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुला लो, वह भी आकर भोग लगा ले। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसी आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुझको कभी भी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। हनुमान जी की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया। वह सुखी जीवन जीने लगी। हे हनुमान जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय हो, मंगल देवता की जय हो। अब सुनते हैं बुधवार व्रत की गणेश कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, गणेश भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती लोक पर आए और छोटे बच्चे का रूप लेकर एक मुट्ठी चावल और एक चम्मच में दूध लेकर एक गांव में गए। वहां पर सबसे कहे, मेरे दूध और चावल का खीर बना दो, पर किसी ने भी नहीं बनाई। वहीं पर एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा, बेटा लाओ, मैं बना देती हूँ। वह बुढ़िया माई अपने घर के भीतर गई और खीर बनाने के लिए एक छोटा बर्तन चूल्हा पर चढ़ाया। तब बालक रूप लिए गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ, छोटा सा बर्तन मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसे चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने बालक का मन रखने के लिए बड़ा सा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखते ही रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले वह तो पूरा भर गया। गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश भगवान, तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर छत से देख रही थी तो बुढ़िया माई ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरी भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खा ली और एक कटोरी चक्की के नीचे छिपा दिया। बुढ़िया माई ने भी दरवाजा के पीछे बैठकर एक कटोरी खा ली। उसके बाद बुढ़िया माई ने कहा, अरे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया माई ने कहा, कब खाई? गणेश भगवान ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब भी खाई थी, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, जब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश भगवान ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरा भोग भी लगाया, वह तो बिना भोग के ही खा गई। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा बताओ, बचा हुआ खीर का क्या करूं? तब गणेश भगवान ने कहा, पूरे नगर में बांट दो। जब राजा को यह बात पता चला तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजन, आप खीर का बर्तन ले लो। जब खीर का बर्तन राजमहल में आया तो खीर में कीड़े मकोड़े पड़ गए और दुर्गंध भी आने लगी। फिर राजा ने खीर बुढ़िया को वापस दे दिया। जब बुढ़िया ने खीर लिया तो खीर पहले जैसे स्वादिष्ट बन गई।
फिर बचा हुआ खीर बालक के कहने पर बुढ़िया माई ने झोपड़ी के चारों कोनों में गाड़ दिया। सुबह तक बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया। झोपड़ी के जगह महल हो गया। सभी लोग गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी, उसी तरह अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था और गुरु और ब्राह्मण की सेवा भी करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। हर दिन गरीबों की मदद करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को पसंद नहीं थी। वह न व्रत करती थी और न किसी को एक भी पैसा दान के रूप में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। यह उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। महल में सिर्फ रानी और दासी थीं। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि यह सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं आराम से रह सकूं। साधु का भेष धरे बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता, सभी इसे चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का एवं आपका नाम लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं जो मेरे काम न आए तथा जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु रानी अपनी बात पर अडिग रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर को लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह भी हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने को देना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए उसे केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता था। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी अपने दासी से बोली, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगा। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी।
रानी की बहन से जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह अति दुखी हुई। उसे क्रोध भी बहुत आया। लौटकर वह रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, परंतु वह बहुत ही घमंडी भी है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। 5 सिर बेझर देने के लिए मैंने उससे बहुत कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश व खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन की किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में होती है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, इससे वह बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर गई तथा बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ, दासी किस कार्य से मेरे पास आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था तथा राजा प्रदेश गए हुए हैं। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सिर बेझर लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर के किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की दासी घर के अंदर गई तो वहाँ एक घड़ा बेझर का भरा हुआ मिला। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृतांत सुनाया। दासी अपने रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे भी हमको जब अन्न नहीं मिलता तो वह भी व्रत के समान ही है। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार का व्रत हम भी कर लिया करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार व्रत पूजन विधि एवं नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन कर दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, तो इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त से प्रसन्न होते हैं, अन्य धन पुत्र देते हैं, मनवांछित मनोकामना पूरी करते हैं। फिर व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो दोनों ने व्रत किया। घुड़सवार में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों इसको ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू व्यर्थ ही हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन देकर गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए ही देकर गया होगा, इसलिए तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन देकर गया है, अतः मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत एवं पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों की भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस करती थीं। आपको धन संभालने एवं दान देने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गए और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर आलस्य हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद आपने यह धन पाया है, इसलिए आपको दान पुण्य करना होगा। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े तथा आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो एवं आपके पितृ प्रसन्न हो।
दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार करने से उसका काफी यश फैलने लगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की खबर न पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठा। वह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा। मेरे पास तो कुछ भी खाने को नहीं। स्त्री जात खाने और पहनने के ही साथी होती हैं, पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने को तैयार हुआ। परदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीनकर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धरकर आए और राजा से बोले, हे लकड़ीहारे, तुम इस बिरयान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुनाई। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत कर, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना धन भी नहीं बचता कि भोजन करने के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल एवं व्यथित देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार भी जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता, जिसे कहकर या सुनकर मैं व्रत धारण कर भगवान बृहस्पति देव का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता न करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य की भांति लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुड़ एवं चने का प्रसाद खरीद कर बृहस्पति देव का पूजन भी कर सकते हो। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थे। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता। वह स्वभाव से दयालु एवं धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मालिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती न ठीक से कार्य करती। अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल ही स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से वही जौ सोने के हो जाते। लौटते समय उनको बीनकर घर लाती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसकी माँ ने उसे देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सूप भी सोने के होने चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी। बोली, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया हो तो कृपया मुझे सोने का सूप दे दीजिए। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर लाई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया।
राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्य जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ फटक रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य ही करवा दूंगा। तब राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या के विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की ही तरह निर्धनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई और अपने माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पहले की तरह हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया और उससे सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ माताजी को यहाँ लाइए, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपने पत्नी को साथ लेकर राजमहल अपने पुत्री के पास पहुँचे तो पुत्री अपने माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि से करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री का बचा हुआ जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को अपने माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकलवाकर अपने माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः कोठरी से अपने माँ को निकालकर तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीत गया तथा बृहस्पतिवार का दिन भी आ गया। लकड़ीहारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। आज उसे और दिनों से अधिक ज्यादा धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा बृहस्पतिवार का व्रत भी किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए न आग जलाए, सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित होने गए, परंतु लकड़ीहारा कुछ विलम्ब से पहुंचा, इसलिए राजा उसको भोजन कराने अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़ीहारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर 9 लखा हार टंगा हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़ीहारे ने चुरा लिया है। उसी समय रानी की जिद पर राजा ने सैनिक बुलाकर लकड़ीहारे को जेल में डलवा दिया। जेल खाने में बंद हुआ लकड़ीहारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कुकर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। जेल में बंद लकड़ीहारा भगवान बृहस्पति देव को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तू बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा एवं व्रत करना भूल गया, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू उन पैसों से प्रसाद मंगाना और बृहस्पति देव का पूजन एवं कथा करना। कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना तथा दूसरों को भी खिलाना।
इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार राजा को जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का नौलखा हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे को नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़िहारे को बुलाकर उससे क्षमा याचना की तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वहाँ पहले से अधिक तालाब, बाग और कुएं आदि बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने जब नगरवासियों से पूछा कि यह बाग, तालाब, धर्मशालाएं एवं कुएं किसके द्वारा बनवाए गए हैं, तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु क्रोध भी बहुत आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमें अति दीन अवस्था में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार से ही न लौट जाएं, इसलिए तू द्वार पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली तथा रानी से पूछा, बताओ, इतना धन तुम्हें किस प्रकार प्राप्त हुआ है? तब रानी ने बताया कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा नित्य व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। ऐसे ही एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपने बहन के यहाँ हो आऊं। ऐसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के घर चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर वह कहने लगा, अरे भाइयों, कुछ देर मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है, इसकी अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा, कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा करनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हो गई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम कह के उठ बैठा। राजा आगे चला तो उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जाओ भैया, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह सब देखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल बता दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा फिर अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब आव भगत की। दूसरे दिन सुबह राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपने बहन से पूछा, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने भोजन न किया हो और जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण कर ले? बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे अभी पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार का कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर ओर प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन के बाद एक दिन राजा ने अपने बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने नगर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा।
परंतु अपने लड़कों को यहीं छोड़ जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं है। बहन ने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक साथ नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी चलकर? दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपने रानी से बोला, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखना भी धर्म नहीं है। वह उदास होकर बिना भोजन किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रशंसा हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह अति प्रसन्न हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण कर मनवांछित फल देते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। इसलिए सबको कथा कहने अथवा सुनने के बाद बृहस्पति भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन से एवं भावना से भगवान बृहस्पति देव का अमलन करते हुए उनकी सदा जय जयकार करनी चाहिए। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। अब सुनते हैं शुक्रवार व्रत की कथा। प्रेम से बोली संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती। यह सब लड़का देखता, पर माँ से कुछ ना कहता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उबले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में इसका सारा समय बीत जाता। एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दिया। इसके बाद वह अपने पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर के सने हाथों के छाप बन गए। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी हो मंदिर चली गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थीं। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं, इससे सभी प्रकार के कष्ट का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले, गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना। खटाई भूल कर भी मत खाना और ना किसी को देना। एक समय भोजन करना। व्रत की विधि सुनकर वह प्रति शुक्रवार को व्रत करने लगी। माता के कृपा से कुछ ही दिनों में पति का पत्र आ गया। कुछ दिनों के बाद पैसा भी आ गया। वह बहुत खुश हुई। मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से बोली, मेरे पति का खत और रुपया संतोषी माता की कृपा से आया है। बहू ने कहा, अब मेरे पति घर आ जाएं तो मैं आपके व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माता ने उसके पति को सपना दिया कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, इसलिए पैसा भी नहीं दे रहा है। सेठ जी से सारी बातें बताई और घर जाने की इजाजत मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा दिए। अब साहूकार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर माँ को बहुत सारा पैसा दिया। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति और सास मान गए। उसने सभी को न्योता देकर उद्यापन की तैयारियां शुरू कर दी।
पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देखकर उससे ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान पर से उन पैसों से इमली खरीदकर खाने लगे। इससे बहू पर माता क्रोधित हो गईं। राजा के सिपाही उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे। तभी किसी ने बताया कि बच्चों ने उन पैसों से इमली खाई है। तो बहू ने फिर से क्षमा मांगकर पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा मांग रहा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माता प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। 9 माह के बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे संतोषी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली संतोषी माता की जय हो। अब सुनते हैं शनिवार व्रत की कथा। प्रेम से बोली शनिदेव की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनकी 7 बहुएं थीं। एक दिन वह व्यापार करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में काले कौवे पर सवार शनिदेव जी मिले और सेठ जी से बोले, हे सेठ, मैं तुम पर आ रहा हूँ। तब सेठ जी बोले, हम अपने घर वालों से पूछ लूं, तब आप आ जाना। सेठ जी घर आकर घर वालों से बोले, रास्ते में शनिदेव जी मिले थे और कह रहे थे मुझ पर आने के लिए। मैं उनसे क्या कहूँ? बड़ी बहू बोली, पिताजी, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, छोटी बहू से पूछ लो। छोटी बहू मायके गई थी। तब सेठ जी समधी जी के वहाँ गए। समधी ने खूब आदर सत्कार किया और पूछा, कैसे आना हुआ? सेठ जी बोले, हम बहू से मिलने आए हैं। तब छोटी बहू आई, बोली, पिताजी कहिए। सेठ जी बोले, रास्ते में काले कौवे पर शनिदेव जी मिले और बोले, मैं तुम पर आऊंगा, हम उनसे क्या कहें? तब छोटी बहू बोली, पिताजी आप उनसे कहना, आप सुमति में आवे, कुमति में न आवे, आप सोने लोहे के पैर न आवे, तांबे और चांदी के पैर आवे। जैसे छोटी बहू ने कहा था वैसे ही सेठ जी ने कह दिया। अब शनिदेव जी आ गए। देखने लगे कि बहू ने खाना बनाया। उसने 2 बार सब्जी में नमक डाल दिया। ससुर जी खाना खाने लगे। सास ने पूछा कि भोजन कैसा बना है? ससुर जी बोले, अच्छा बना है, स्वादिष्ट बना है। सारे बेटे बारी बारी से खाना खाकर चले गए। अब बहुओं ने भी खाना खा लिया। जिसने नमक डाला वह खाना खाने बैठी तो जैसे उसने पहला कौर मुंह में डाला तो उसके मुंह से अन्यास ही निकला, हाय रे कितना नमक है। सब लोगों ने कैसे खा लिया और किसी ने कुछ कहा भी नहीं। मुझे भगवान ने कितना अच्छा परिवार दिया है, कितने अच्छे लोग दिए हैं। अब नमक का मैं ध्यान रखूंगी। शनिदेव बैठे बैठे सब सुन रहे थे। शनि महाराज बोले, जिस घर में इतनी सुमति है और इतनी अच्छी बहुएं हैं वहाँ मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और शनिदेव सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। हे शनिदेव, जैसे आपने सेठ के परिवार को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए शनिदेव जी की जय हो।